हमारी पार्टी में पीएसी के अंदर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, हमारे नेता और मेरे मित्र अरविंद भाई के कई निर्णय, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक के हों, चाहे आंतरिक भ्रष्टाचार से आंख फेरना हो, चाहे पंजाब में अतिवादियों के प्रति सॉफ्ट रहना हो, चाहे टिकट वितरणों में जो गड़बड़ियां मिली, पारदर्शिता मिली, उसकी शिकायत हो, कार्यकर्ता की उपेक्षा हो, चाहे सैनिक का विषय हो, चाहे जेएनयू का विषय हो, मैंने जो जो सच बोला आज उसका पुरस्कार दंड स्वरूप मुझे दिया गया, जिसके लिए मैं स्वयं का आभार व्यक्त करता हूं। और मैं ये मानता हूं कि ये नैतिक रूप से एक कवि की, एक मित्र की, एक सच्चे आंदोलनकारी और क्रांतिकारी की जीत है। साथ ही मैं पिछले 40 वर्ष से मनीष के साथ काम कर रहे, 12 वर्ष से अरविंद के साथ काम कर रहे, 7 साल से कार्यकर्ताओं के लिए काम कर रहे और 5 साल से लगातार आम आदमी पार्टी के हर विधायक के लिए रैलियां कर करके, ट्वीट कर करके, मीडिया में बहस कर करके जिन्होंने पार्टी को आज खड़ा किया है, ऐसे महान क्रांतिकारी श्री सुशील गुप्ता जी को आंदोलनकारियों की आवाज राज्यसभा में भेजने के लिए अरविंद जी ने चुना है। इसके लिए मैं अरविंद जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने क्या शानदार चयन किया है। कार्यकर्ताओं को भी लाखों लाख को बधाई कि आखिरकार आपकी बात सुनी गई आपके कार्यकर्ताओं द्वारा, स्वराज के माध्यम से, पारदर्शिता के माध्यम से, और एक महानतम व्यक्ति को जिसने लगातार काम किया उसको यहां भेजा। ऐसे ही लगातार आंदोलन के लिए और अपने छोटे भाई बहन जैसे विधायक साथियों के लिए, उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए भी कार्यकर्ताओं के लिए चिंतित रहे। कोई एक श्री NDNL, क्या नाम है, हाँ, कोई दूसरे गुप्ता जी हैं, उनको भी भेजा है, तो इसके लिए भी कार्यकर्ताओं को बधाई। और मैं आशा करता हूं कि, और एक दूसरी बधाई और मैं देना चाहता हूं, मैंने 1.5 वर्ष पहले ये सोचा था, 6 महीने पहले, 4 महीने पहले मुझे 22 लोगों की ऐनी में बुलाकर अरविंद ने मुझे मुस्कुराते हुए कहा था, सर जी आपको मारेंगे नहीं, आपको मारेंगे पर शहीद नहीं होने देंगे। तो मैं उनको बधाई देता हूं कि मैं अपनी शहादत स्वीकार करता हूं। बस एक निवेदन करता हूं कि युद्ध का भी एक छोटा सा नियम होता है। मैं तो आपका भाई हूं, मित्र हूं, कि शहीदों के शव से छेड़छाड़ नहीं की जाती। और मैं जानता हूं आपकी इच्छा के बिना हमारे दल में कुछ होता नहीं है, आपसे असहमत रहकर वहां जीवित रहना बहुत मुश्किल है। और मैं अभी तक आंदोलन का हिस्सा हूं, पार्टी का हिस्सा हूं, तो मैं ये अनुरोध करता हूं कि कृपया अपने चारों तरफ के अमात्यों को, मंत्रियों को, ट्विटर के वॉरियर्स को, लोगों को ये कह दें कि शहीद तो कर दिया, कोई बात नहीं, पर इस शव के साथ छेड़छाड़ ना करें। ये तो युद्ध के नियमों के भी विपरीत है। आगे से कोई ऐसी दुर्गंध ना फैले। तो मैं बधाई देता हूं। और देश भर में जो करोड़ों शुभचिंतक, देश भर में जो लाखों कार्यकर्ता जो मेरे प्रति बहुत स्नेह से भरे हुए हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और साफ तौर पर उनसे ये कहता हूं कि सबको लड़ने ही पड़े अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो, चाहे गौतम बुद्ध, सबकी लड़ाइयां अकेली हैं। मैं अपनी लड़ रहा हूं, आप अपनी लड़ रहे हैं। और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं इन दोनों महान क्रांतिकारियों को, जिनको चुनकर रामलीला मैदान की लड़ाई का प्रतिफल और निष्कर्ष नवनीत बनाकर आज देश के सर्वोच्च सदन में, जहां कभी महनीय लोग बैठे हैं, जहां अटल जी जैसे और इंदिरा जी जैसे महनीय लोगों की आवाज गूंजी है, वहां भेजने के लिए उन्हें चुना गया है। मैं अरविंद को और पूरी पार्टी के जिन लोगों ने ये तय किया है उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।